कभी जिस इंसान के लिए पूरा परिवार छोड़ देती है एक लड़की, वही लड़की एक दिन उसी परिवार को टुकड़ों में काट देती है। मोहब्बत अगर धोखे की हो तो कत्ल भी मोहब्बत से ज़्यादा खौफनाक होती है। ये कहानी एक बहू की है जिसने अपने ही हाथों से अपने घर को कब्रिस्तान बना दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमी प्रताप और आप देख रहे हैं केस एक्स, जहां हम सच को कहानी की तरह नहीं बल्कि कहानी को सच की तरह बताते हैं। 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी असम। 32 साल की वंदना कलिता नून माटी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति अमर ज्योति और सास संकरी डे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो बताती है कि 26 जुलाई से दोनों लापता हैं। पुलिस केस को गंभीरता से नहीं लेती, न जांच होती है न खोज। वंदना इस मामले से लगातार एक्टिव बनी रहती है, बार बार पुलिस से गुहार लगाती है। लेकिन उससे 4 दिन पहले 25 अगस्त को वंदना ने अपने देवर निर्माल्या डे से भी मदद मांगी थी, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल ठंडा था। 30 अगस्त 2022 निर्माल्या संकरी डे के फ्लैट जाते हैं जो अब खाली है। पड़ोसी बताते हैं कि संकरी जी काफ़ी पहले से अपनी बहू और बेटे के साथ नारंगी में रहने लगी हैं। निर्माल्या वहां भी जाते हैं लेकिन वहां सब कुछ शांत है, जैसे किसी ने कुछ देखा ही न हो। 21 नवंबर को आखिरकार वह भी पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब 2 मिसिंग रिपोर्ट लेकिन एक भी सबूत नहीं। एक तरफ बहू जो खुद रिपोर्ट दर्ज करा रही है, दूसरी तरफ पूरा परिवार जो शांत बैठा है। संकरी डे असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की रिटायर्ड कर्मचारी थी, 5 फ्लैट और जमीन की मालकिन। रेंट और पेंशन से अच्छा खासा पैसा आता था। शक अब पैसों की तरफ जाता है। क्या किसी ने लालच में आकर उनका अपहरण कर लिया? लेकिन ना कोई फिरौती मांगता है ना कोई क्लू मिलता है। 14 फरवरी 2023 वंदना खुद कमिश्नर ऑफिस जाकर पुलिस पर दबाव डालती है। वहीं निर्माल्या सीआईडी को कंप्लेन देते हैं। अब पुलिस हरकत में आ जाती है। एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, लीड करते हैं डीएसपी कल्याण पाठक। जैसे ही वंदना से दोबारा पूछताछ शुरू होती है, पुलिस को उसके बयानों में विरोधाभास मिलते हैं। जांच में सामने आता है संकरी डे का एटीएम कार्ड पिछले दिनों वंदना इस्तेमाल कर रही थी और करीब 5 लाख रुपए निकाल चुकी है। 17 फरवरी 2023 वंदना दोबारा पूछताछ में बुलाई जाती है। 2 दिन की पूछताछ के बाद वंदना टूट जाती है और उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस सन्न रह जाती है। मैंने ही मारा है अपने पति और अपनी सास को, और अकेले नहीं, अपने 2 दोस्तों धा डेका और अरूपम डेका की मदद से। 26 जुलाई 2022 तीनों जाते हैं संकरी डे के फ्लैट। वंदना चुपके से पीछे से तकिया लेकर संकरी जी का मुंह दबाती है और रूप उसके पैर पकड़ता है। जब तक दम नहीं टूटता तब तक वंदना हाथ नहीं हटाती और फिर बेलन और मसेटी से सर काट दिया जाता है। 17 अगस्त 2022 अमर ज्योति की बारी थी। पीछे से आयरन रोड से वार और फिर बॉडी के 5 टुकड़े। बॉडी को कार में भरकर ले गए बांग्लादेश बॉर्डर के पास जंगलों में। वंदना सब कुछ प्लान कर चुकी थी, कत्ल, बॉडी डिस्पोज और कैसे पुलिस को गुमराह करना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी, पुलिस की लापरवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट समय पर न आना, इन सब ने तीनों को जमानत तक दिलवा दी। 11 अक्टूबर 2023 रूपम बेल पे बाहर आ गया। 10 नवंबर को वंदना और डेका भी। आज तीनों आजाद हैं। कहने को यह केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इंसाफ अब भी लाइन में है। जिस घर में कभी फेरे लिए थे वहां वंदना ने नरसंहार किया और आज वो घर की नहीं, कानून की सजा से भी बच निकली। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वंदना ने क्यों मारा, सवाल ये है कि सिस्टम ने उससे बचाया कैसे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के मामलों को इंसाफ मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।